एक माँ क्या अपने ही बच्चों की खून की प्यासी हो सकती है? एक माँ क्या अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार सकती है? एक माँ क्या अपने ही बच्चों की निर्मम हत्या कर सकती है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक ऐसी ही मां की है जिसने अपनी 9 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। इतना कि नहीं, इस पूरे मामले का खुलासा जब हुआ तो हर कोई हैरान रह गया और खुलासा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस महिला का ही बेटा निकला, जिसने भागकर अपनी जान बचाई और इस महिला के द्वारा किए गए इस वारदात का खुलासा कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक मां कातिल बन गई और खुद भी जीने की चाह छोड़ दी? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 18 अक्टूबर 2025, जगह बालौद, वारदात हत्या। बालौद जिला का शिकारीपारा वार्ड। 18 अक्टूबर की सुबह लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो वहीं घर की महिलाएं साफ सफाई के काम में लगी हुई थी। इसी बीच सुलोचना बाई, जो अपने घर की सफाई कर रही थी, उसे सामने वाले घर की खिड़की खुली दिखती है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसे नजर आता है कि कमरे में एक रस्सी लटक रही है जो पंखे से बंधी हुई है। इतना देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन भागते हुए पड़ोसी के घर पहुंचती है और दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर देती है। हाँ, मैं ना सुबह 5:30 बजे छत में चढ़े हमार सीढ़िया में झाड़त रहे ना, बैठ के झाड़त रहे तब देखे खिड़की वाले रस्सी बंधा इस खिड़की में कैसे मन पंखा में रस्सी बांधे कैसे झांके ना वो लड़की है झूलत रही फांसी लगा के। हाँ, ओकर बाद ओकर लड़की रहन नजर चल दीस तब मैं बोला के अरे दादा रे लड़की ऐसे सूते है अभी है फांसी लगा डाले है। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सुलोचना बताती है कि उसने घर के अंदर पंखे से कुछ लटकता हुआ देखा है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन सुलोचना की बातों पर विश्वास करने से पहले मोहल्ले वाले खुद इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं। एक दूसरा पड़ोसी भी उस घर की खिड़की से झांकता है और देखते ही सुलोचना बाई की बात पर मोहर लग जाती है। घर के अंदर निकिता पटौदी की लाश पंखे से लटकी हुई दिखती है। परिजन दरवाजा तोड़ने का प्रयास करने लगते हैं ताकि पता कर पाएं कि अंदर असल में हुआ क्या है। साथ ही पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर फौरन दरवाजा तोड़ती है, लेकिन अंदर जाकर देखने पर पुलिस को उस घर से एक नहीं बल्कि दो दो लाशें मिलती हैं। एक निकिता की और दूसरी एक छोटी बच्ची की। उपस्थित पंचानों के समक्ष घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश करने पर महिला फांसी से लटकी हुई थी और निकट में ही नज़दीक में ही उसकी 9 वर्षीय पुत्री भी जमीन पर लेटी हुई थी, जिसके गले पे दुपट्टे से कसने का निशान था, जिसमें यह स्पष्ट था कि घर के अंदर के ही सदस्य के द्वारा उसकी हत्या की गई है और वो उसकी मां ही थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि निकिता उस घर में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी और कुछ साल पहले ही सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो चुकी थी। घर में जो दूसरी लाश मिली थी वो निकिता की 10 साल की बेटी वैभवी की थी। तो क्या घर में कोई आया, निकिता और उसकी बेटी को मारकर चला गया और सुसाइड दिखाने के लिए निकिता की लाश को पंखे से लटका दिया? लेकिन सवाल यह भी था कि निकिता का 13 साल का बेटा कहां है? क्या हत्या करने वाले ने बेटे का अपहरण कर लिया या उसको भी मारकर उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया? पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की, लेकिन घर में किसी के जोर जबरदस्ती आने का कोई निशान नहीं मिला। घर में सब सामान्य सा दिख रहा था। कहीं किसी चोरी या लूट जैसी बात भी सामने नहीं आ रही थी। ऐसे में पुलिस के लिए मामला और पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस की जांच आगे बढ़ी,
निकिता के परिजन और मोहल्ले वालों से बात करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि निकिता मानसिक रूप से बीमार थी। अपने पति को सड़क हादसे में खोने के बाद से ही निकिता का व्यवहार बदल गया था। दिन ब दिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ससुराल से अलग वो अपने मायके शिकारी पारा में ही रहकर अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। लेकिन 18 अक्टूबर को निकिता की मानसिक स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि उसने आधी रात को अपने कमरे में सो रही 10 साल की बेटी को अपनी ही साड़ी से गला घोंटकर मार डाला और बेटे को भी मारने जा रही थी। लेकिन बेटा किसी तरह कमरे से निकलकर भाग गया और चुपचाप जाकर अपनी मौसी के कमरे में सो गया, इसलिए उसकी जान बच गई। बेटी को मारने के बाद निकिता ने अपनी ही साड़ी का फंदा बनाकर खुद को पंखे से लटका लिया। उसकी मां का पूर्व में मनोपचार रोग से चिकित्सालय में उसका उपचार जारी था। घर वालों से भी बातचीत में यह बात आई है कि उसकी मां का मानसिक रोगी थी। माता के द्वारा ही अपनी पुत्री की हत्या की गई है और स्वयं फांसी में लटक गई थी। स्पष्ट कारण और भी अन्य पहलुओं पे जांच करने के बाद आएगा और वो पीएम के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस किसी भी तरह की साजिश से इनकार कर रही है और आत्महत्या ही मान रही है, इसलिए किसी पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कैसे निकिता की मानसिक अवस्था ने एक परिवार को खत्म कर दिया, एक बच्ची की जान ले ली और एक बेटे को अनाथ कर दिया। शायद समय पर इलाज और मदद मिल जाती तो ये नौबत नहीं आती। विस्तार न्यूज के लिए दिलेश्वर देवांगन की रिपोर्ट।